दोस्तों, इस टेक न्यूज़ में मैं आपको Xiaomi के एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट शुरुआत भी उसी से करते हैं। आपको तो पता ही है कि Xiaomi के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल है, स्मार्टफ़ोन्स के अलावा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि Xiaomi हो सकता है कि जल्द ही Xiaomi Redmi Book और Mi लैपटॉप्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। आज की तारीख में Xiaomi का जो पोज़ीशन है बहुत ही बढ़िया है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इश्यू होने वाला है रेडमी बुक या फिर जो मी लैपटॉप्स है उन्हें इंडिया में लॉन्च करने से। मुझे याद है कि काफ़ी सालों पहले बहुत सारे जो यूज़र्स हैं, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने मी लैपटॉप्स खरीदा था इंटरनेशनल वेबसाइट से। उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी भी लगती थी, लेकिन ओवरऑल मिला के भी जो लैपटॉप की जो क्वालिटी होती थी और जो फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से सस्ता ही होता था। लेकिन अब Xiaomi ये मी लैपटॉप्स या फिर रेडमी बुक्स जल्द ही इंडिया में लॉन्च कर सकता है और अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में भी आ सकता है। तो क्या आप इस कैटेगरी के लिए इंटरेस्टेड हैं? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन्फिनिक्स की तरफ से है। मेरे पास इन्फिनिक्स का जो अगला स्मार्टफ़ोन लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स आ चुका है। ये इन्फिनिक्स हॉट सीरीज़ का स्मार्टफ़ोन होगा, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। इस पर 6.6 इंचेस का डिस्प्ले होगा और रैम और रोम भर-भर के आने वाला है, जैसे कि आपने दूसरे इन्फिनिक्स के डिवाइसेस में देखा है। मतलब कि इसमें भी आपको 4 जीबी रैम मिलने वाला है और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है। इसके अलावा एंड्रॉयड 10 रन होने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स और हो सकता है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो। मैंने आपको इस हैंडसेट का इमेज भी दिखा दिया है। काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा। आपको तो पता ही है कि Xiaomi अपना Redmi Note 9 सीरीज़ का जो स्मार्टफ़ोन है ये ग्लोबली लॉन्च करने वाला है अप्रैल 30 को, जो कि कल है। मतलब ये कि हमें बहुत सारे Redmi Note सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और स्मार्टफ़ोन के बारे में उन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया है, जो कि अप्रैल 30 को ही वो अनाउंस करने वाले हैं और वो है Mi Note 10 सीरीज़ और ज़्यादा करके चांसेस हैं कि Mi Note 10 Lite ये जो स्मार्टफ़ोन है ये Xiaomi अप्रैल 30 को Redmi Note 9 सीरीज़ के साथ में अनाउंस करने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो कल हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि Xiaomi ने क्या-क्या लॉन्च किया है और वैसे भी ये ग्लोबल इवेंट है। आप इसे ऑनलाइन देख पाएँगे। Realme X50M 5G स्मार्टफ़ोन ये चाइना में अब अवेलेबल है और कुछ दिनों के लिए कंपनी ने जो प्राइसिंग है उसे थोड़ा-सा कम कर दिया है, तकरीबन 3 दिनों के लिए। इसका प्राइसिंग है तकरीबन 21,000 रुपीज़ के आसपास। इंडिया में इसे लॉन्च होने के लिए थोड़ा-सा समय लग सकता है। इस हैंडसेट पर 6.57 इंचेस का एलसीडी डिस्प्ले है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 4200 एमएएच की बैटरी है। साथ में 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और जहाँ तक मुझे लगता है बॉक्स में भी ये जो फास्ट चार्जर है 30 वॉट का, ये दिया होगा। दोस्तों, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro लॉन्च हो चुका है और जब ये स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च हुए थे तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि OnePlus का एक और स्मार्टफ़ोन जिसका नाम है OnePlus Z ये भी OnePlus कंपनी इन 2 हैंडसेट्स के साथ में लॉन्च करने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये लॉन्च नहीं किया है। अब खबर ये आई है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है OnePlus Z ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जुलाई महीने में ये लॉन्च हो सकता है और इसका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी कम होगा। मतलब कि ये एक बजट फ्रेंडली OnePlus स्मार्टफ़ोन होगा। जो थोड़े बहुत लीक्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है OnePlus Z के बारे में, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ये एक मिड प्रीमियम स्मार्टफ़ोन होगा या फिर एक प्रीमियम स्मार्टफ़ोन होगा। डेफ़िनेटली एक बजट फ्रेंडली OnePlus स्मार्टफ़ोन होगा। सैमसंग कंपनी जो है ये Galaxy Fold 2 पर काम कर रहा है और ऐसा न्यूज़ आया है, लीक न्यूज़ कि ये जो स्मार्टफ़ोन होगा इसका जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाला है। इनफैक्ट फोल्डेबल डिस्प्ले होगा और इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसमें हो सकता है कि सैमसंग जो S पेन है, ख़ास करके जो नोट सीरीज़ में आपको देखने को मिलता है, उसका भी इन स्मार्टफ़ोन्स पर उपयोग करे। इनफैक्ट ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है जो S पेन है उसे इंक्लूड करने का। अगर आपको याद होगा जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफ़ोन है काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसा कि 2 जो स्मार्टफ़ोन्स हैं उन्हें जॉइन किया हुआ है। तो अगर इसमें एक S पेन आ जाता है तो एक तरह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि S पेन से आप बहुत ही बड़ी तरीके से एक तरह से जब ये जो फोल्ड स्मार्टफ़ोन है इसे अनफोल्ड करेंगे तो एक तरह से टैबलेट बन जाता है। तो अगर आपके पास एक S पेन होगा तो काफ़ी काम में आ सकता है। और वैसे भी ये जो स्मार्टफ़ोन है इसका जो साइज़ है, जो डायमेंशंस है वो इतना पतला तो नहीं होने वाला है। तो डेफ़िनिटली सैमसंग जो है कुछ ना कुछ एरिया क्रिएट कर सकता है और उसमें जो S पेन है उसे डाल सकता है, छुपा सकता है, जैसे कि हमने सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ में देखा है। आपको क्या लगता है कि ये जो फोल्ड सीरीज़ का स्मार्टफ़ोन है सैमसंग का, इसमें S पेन इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं Amazfit X स्मार्टवॉच की, जो इंडिगोगो वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, मतलब कि लॉन्च हो चुका है और ये जो स्मार्टवॉच है इसका जो प्राइसिंग दिख रहा है इंडिगोगो वेबसाइट पर, ये है तकरीबन 13,000 रुपए के आसपास। इस स्मार्टवॉच की खासियत ये है कि ये 2.07 इंचेस के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है,
फुल चार्ज पर ये आपको तकरीबन 7 दिन का बैटरी लाइफ दे सकता है और मल्टीपल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है। इसमें बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है और ये 5 एटीएम वाटर रेजिस्टेंट भी है। अमेज़फिट एक्स आपके स्लीप को भी मॉनिटर कर सकता है। इस स्मार्टवॉच की खासियत ये है कि इसका जो डिज़ाइन है, ओवरऑल डिज़ाइन ये एक अलग ही यूनिक प्रकार का डिज़ाइन है। कर्व्ड बॉडी दिया हुआ है और इनफैक्ट ये जो बॉडी है, ये मेटल का बना हुआ है। पहनने में ये जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी कंफर्टेबल होगा। इनफैक्ट ये एक तरह से फ़िटनेस बैंड की तरह दिखता है, लेकिन ये एक स्मार्ट वॉच है और इसमें वो सारी फ़ीचर्स दिया हुआ है जो आपको आम तौर पे एक स्मार्ट वॉच में मिलता है। वैसे दिखता ये काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का है और इसे एक तरह से बटनलेस डिज़ाइन दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो अमेज़फिट एक्स स्मार्ट वॉच है ये कब इंडिया में लॉन्च होता है और इंडिया में इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है इंडिया में ये 15,000 रुपये के अंदर हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इस टेक न्यूज़ में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए घर पे बैठ के।